नमस्कार दोस्तों, वेद प्रकाश एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट, मशीन लैंग्वेज क्या होती हैं। सबसे पहले कौन बताए थे, उसके आगे भी बताए थे बूलियन अलजेब्रा क्या होती है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या टाइम बनाएं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। इसको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर से काम करवाने के लिए सबसे पहले इसमें देना पड़ता है इनपुट। पहले इनपुट देना पड़ता है, फिर जो हम इनपुट देते हैं सीपीयू द्वारा उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और जो ही सीपीयू प्रोसेसिंग करता है तो उसे मॉनिटर की स्क्रीन पे भेजता है जो भी मैंने इनपुट दिया था। तो उससे जो रिजल्ट मिलता है उसे कहते हैं आउटपुट। और देन अगर मतलब मैं अगर सेव कर रहा हूँ तो क्या होगा, स्टोरेज होगा, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया है। और स्टोर कहाँ होगा, तो हार्ड डिस्क में। अगर हार्ड डिस्क लगा है तो हार्ड डिस्क में, एसएसडी लगा है तो एसएसडी में। तो सिंपल सा समझते हैं कि ये तो हुआ इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर हमको आउटपुट मिलता है, फिर देन सेव करते हैं, स्टोर हो जाता है। तो इससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया मशीन। सबसे पहले समझ लेते हैं मशीन क्या होता है। व्हाट इज अ मशीन। तो आप लोग 3 इडियट मूवी देखे होंगे जिसमें रैंचो पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठा रहता है तो मुस्कुराता है, तो उसके टीचर कहते हैं आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो बोलता है कि बचपन से सोचता था इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठूँ, आज बैठा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है सर। तो टीचर कहते हैं चलो ज़्यादा मज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, चलो बताओ व्हाट इज मशीन। तो बताते हैं कि हर वो चीज़ जो इंसान के काम को आसान करे, वक्त बचाए, मशीन है। पेन की नोक से लेके पेन की जीभ तक सब मशीन है। तो बहुत सारे एग्जांपल देते हैं। फ़िलहाल में टॉपिक पे आते हैं। तो जो उन्होंने कहा था बिल्कुल सही कहा था। कोई भी चीज़ जो इंसान के काम को आसान करे, वक्त बचाए, वो मशीन ही है। तो मैं इसमें अब ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करूँगा कि कंप्यूटर हमारे काम को आसान करता है और वक्त भी बचाता है, क्योंकि मशीन ही है। लेकिन कंप्यूटर अलग तरह का मशीन है। इसमें क्या करना पड़ता है, इसे काम करवाने के लिए पहले इनपुट देना पड़ता है, फिर उसका सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग होती है, फिर उसका आउटपुट मिलता है, देन अगर सेव करते हैं स्टोर होता है। तो चलिए शॉर्ट में देखते हैं। वह मशीन जिसमें पहले इनपुट देना पड़ता है। अब इनपुट करने का मतलब, मान लीजिए आप लोग नोट पैड ही चला रहे हैं तो कीबोर्ड से पहले अपना नाम चाहे कुछ भी टाइप करेंगे, तो जो ही कंप्यूटर में मैंने कुछ भेजा उसे ही क्या कहेंगे, इनपुट। तो मैंने इनपुट दिया, फिर ये सब प्रक्रियाएं हमको दिखाई नहीं देती। हम कुछ भी लिखते हैं तुरंत हमको मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो इनपुट देने के बाद सीपीयू द्वारा क्या की जाती है, तो प्रोसेसिंग की जाती है। तो वह मशीन जिसमें हम पहले इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, और जैसा आउटपुट हम चाहते हैं वैसा आउटपुट हमको प्राप्त होता है। देन अगर सेव करते हैं तो क्या होता है, स्टोर होता है। वह मशीन जिसमें हम पहले इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, और जैसा आउटपुट हम चाहते हैं वैसा आउटपुट हमको प्राप्त होता है। इस तरह के मशीन को ही क्या कहते हैं, कंप्यूटर। चलिए ठीक। अब यहाँ पे देखिए सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। एक एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक एमयू मेमोरी यूनिट, और एक सीयू कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट में लगी रहती है रजिस्टर मेमोरी, ये आगे के टॉपिक में बताऊंगा। तो यहाँ पे अब सीपीयू प्रोसेसिंग करता था, इसके 3 पार्ट हो गए, तो तीनों को अलग अलग काम तो दिया ही होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर मैंने इनपुट अंक में दे दिया, यानी कि मैथ में 25 गुणे 30 मैंने किया, तो ये किस में है, मैथ में। तो पूछेगा जब भी मैथ से रिलेटेड इनपुट होता है तो सीपीयू का कौन सा भाग प्रोसेसिंग करता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी मैथ से रिलेटेड इनपुट होगा तो सीपीयू का एएलयू वाला पार्ट किसके लिए है, मैथ के लिए। जब भी मैथ से रिलेटेड इनपुट होगा तो कौन जिम्मेदार होगा, एएलयू अर्थमेटिक। देखिए वैसे ही लग रहा है, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब मैंने कहा कि पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, सॉन्ग डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जब ये डाउनलोड करेंगे तो स्टोर होगा। तो स्टोर से एक शब्द आ रहा है मेमोरी। मेमोरी सीपीयू के किस पार्ट में है, तो मेमोरी यूनिट। तो जब भी स्टोर से रिलेटेड इनपुट होगा स्टोरेज से, तो सीपीयू का कौन सा भाग प्रोसेसिंग करेगा, एमयू। तो ये मैंने बताया कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। अब यहीं से पूछेगा कि कंप्यूटर के प्रमुख 4 कार्य बताइए, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से निकल जाएगा। देखिए इनपुट से क्या निकला, आई निकला। यहाँ पे इनपुट से
आई निकला। प्रोसेसिंग से क्या निकला, तो प्रोसेसिंग से पी निकला। आउटपुट से क्या निकला, तो आउटपुट से ओ निकला। स्टोरेज से क्या निकला, तो एस निकला। तो कंप्यूटर के प्रमुख 4 कार्य हो गए ना, आई पी ओ एस, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो यही चारों याद रखना है। देखिए मैंने लिख भी दिया है। कंप्यूटर के प्रमुख 4 कार्य आई पी ओ एस, इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट देता है और स्टोर करता है। तो प्रमुख 4 कार्य हो नहीं गए। फिर आते हैं नीचे, यहाँ पे लिखे हैं मैंने, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। तो यहाँ पे 4 शब्द आए हैं, डेटा, इन्फॉर्मेशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डेटा, इन्फॉर्मेशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। तब डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है उसे कहते हैं CPU। अब CPU जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो EDP। EDP का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कौन करता है, तो CPU करता है। लेकिन डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। देखिए डेटा को प्रोसेसिंग करता है तो मॉनिटर की स्क्रीन पे हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रिक के माध्यम से, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा क्या होता है, तो डेटा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। कच्चे तत्व के समूह को डेटा कहते हैं। जैसे डेटा कई प्रकार के होते हैं। अल्फ़ाबेटिक डेटा आगे पढ़ के कीबोर्ड, आगे चल के कीबोर्ड में उसी को की कहेंगे। कहीं डेटा भी होते हैं, की भी होते हैं, तो दोनों एक ही हैं। अल्फ़ाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा, सिंबॉलिक डेटा, लॉजिकल डेटा, A to Z। अल्फ़ाबेटिक डेटा, इसके अलावा कोई हो गए न्यूमेरिक, 0 से 9 के बीच आएंगे। सिंबॉलिक, जो इतने भी की हैं, कहने का मतलब जितने भी कीबोर्ड में की हैं जिनका हम यूज़ करते हैं सब डेटा ही है। लेकिन डेटा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। लेकिन जहीं मैं डेटा को मिला दूँ, तो जैसे मैं कहूँ किसी का नाम लेते हैं राम, तो जैसे मैंने आर लाया तो एक डेटा ही है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। फिर मैंने ए लिखा और फिर मैंने एम लिखा, तो मैंने जब 2 शब्द लिखा तो एक क्या बन गया, राम बन गया। तो एक एक डेटा को जब मैंने लाया खींच के, तो क्या एक इन्फॉर्मेशन बन गई। तो क्या कह नहीं सकते हैं, डेटा के समूह को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो मैंने 4 शब्द आया था, डेटा, इन्फॉर्मेशन। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन को समझाया कि डेटा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, कई प्रकार के होते हैं। अल्फ़ाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा, लॉजिकल डेटा, सिंबॉलिक डेटा, मतलब जितने भी की हैं वो सब डेटा ही हैं। ठीक है। इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, तो डेटा के समूह को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब बात आते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हार्डवेयर, कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिन्हें हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम अपने हाथों से टच नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। फ़िलहाल ये बस मैंने वैसे ही बताया, इसका मेन ट्यूटोरियल अगले वीडियो में देखेंगे एकदम अच्छे से। फ़िलहाल अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल वेद प्रकाश अकेडमी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।